जब प्रसाद ला के दिया तो प्रसाद भी नहीं खाया। घमंड में अवमान भगवान को पसंद नहीं है। तो आप मान से जियो, अवमान मत कीजिए, घमंड मत कीजिए। गुस्सा नहीं करना है, क्रोध नहीं करना है। अग्नि है क्रोध, सबको ला देती है, बस में रहती है। जो आपको किए हुआ पुण्य है वो सब क्रोध से भस्म हो जाता है, इसलिए कभी क्रोध नहीं करना चाहिए। विष्णु भगवान की जय। परमात्मा के चरणों में इस प्रकार से प्रसाद भी नहीं खाया, प्रसाद को त्याग करके हम तो चांदी के पात्रों में खाते हैं, इन दोनों में कौन प्रसाद खाएगा? ऐसा घमंड करके अपने राज में चला गया, राज में सब कुछ नष्ट हो गया। पाया, बड़ा बेचैन हुआ। जो गलती होती है तो अंदर से आवाज आती है कि आज राजन तूने प्रसाद नहीं खाया, भगवान को प्रणाम भी नहीं किया, कथा भी नहीं सुनी, इस कारण ऐसा हुआ है। नंगे पांव दौड़ के आया, कोई सिक्योरिटी नहीं, कोई घोड़ा नहीं, कोई हाथी नहीं, कोई सवारी नहीं, नंगे पांव दौड़ता हुआ आया। बट ब्रश के नीचे देखा कुछ नहीं है, मिट्टी की प्रतिमा थी, मिट्टी मिला दी, झूठे प्रतिमाओं में कुछ प्रसाद रखा हुआ था थोड़ा बहुत। विष्णु भगवान की जय। ग्वाल लोग गाय के साथ चले गए, सबको इकट्ठा किया, हाथ जोड़ के लाया सबको कि चलिए सब लोग भगवान नारायण की कथा करनी है, कथा में आप सब चलें। बोलिए विष्णु भगवान की जय। सत्यनारायण भगवान की जय। इस प्रकार से भगवान के चरणों में प्रार्थना करने लगा कि आज हाँ मेरा ये नीचे, ठीक है, जो भी नीचे नीचे मुझसे भूल हुई है उसको आप सब क्षमा कर दें। मैं सब ग्वालों इकट्ठा किया, कहाँ घमंड था राजा का, कहाँ हाथ जोड़ रहा है ग्वालों के लिए कि मेरा घमंड था, मैं आपने पूजा के लिए बोला था, मैं पूजा नहीं करा पाया, आप सब क्षमा कर दें। मैं विष्णु भगवान की जय। भगवान के आशीर्वाद से, परमात्मा की विशेष कृपा से ग्वाल लोग इकट्ठे हुए और दोबारा मिट्टी की प्रतिमा बनाई, दोबारा मिट्टी की प्रतिमा बना करके दोबारा प्रसाद भोग लगा करके भगवान का पूजन किया। प्रसाद तो था नहीं जंगल में, कहाँ से आएगा? जो झूठे पत्तों में था प्रसाद, कथा को सुना, प्रणाम किया और झूठे पत्तों से प्रसाद को चाटा खाया। बोले विष्णु भगवान की जय। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाय, सब अंधियारा मिट गया, दीपक देखा मैं। अंधेरा कब तक है? तक आप लाइट जलाओगे, अंधेरा अपने आप मिट जाए, चला जाए। मैल जब तक है तब आप साबुन लगा रहे हो, साबुन सर्फ लगाइए, मैल अपने आप धुल जाएगा, गायब हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। हैं? सर्दी जब तक है तो आप अग्नि जलाइए, सर्दी अपने आप भाग जाएगी। इसी प्रकार से भगवान के चरणों में जब प्रार्थना करते हो, नाम लेते हो, तो पाप अपने आप भाग जाता है, मिट जाता है, नष्ट हो जाता है। बोलिए विष्णु भगवान की जय। हाँ, ये आपकी पूजा का प्रभाव है। बोलिए विष्णु भगवान की जय। हाँ, सत्यनारायण भगवान की जय। भगवान के चरणों में इस प्रकार से बारंबार प्रार्थना करने लगा। भगवान प्रणाम किया, कथा को सुना और झूठे पत्तों से प्रसाद चाट लिया, चाट अपने नगर में आया, सब यथावत पाया, बड़ा प्रसन्न हुआ, जैसा था वैसा मिला, बड़ा प्रसन्न हुआ। आदेश दे दिया नगर में, क्या आदेश दिया? हर महीने भगवान की कथा होगी, सब लोग आएंगे तो कथा को सुनेंगे ध्यान पूर्वक। बोलिए विष्णु भगवान की जय। सत्यनारायण भगवान की जय। इस प्रकार से भगवान के चरणों में हैं प्रेम करते हुए सब राजा प्रजा ने कथा सुनी और कथा के प्रभाव से प्रजा और राजा सब सुखी हुए, धन धान पुत्र पौत्रों की प्राप्ति हुई, जीवन में सारे सुख भोगे और अंत में सब लोग वैकुंठ को चले गए। बोलिए विष्णु भगवान की जय। सत्यनारायण भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जो भगवान के चरणों में प्रार्थना करता है, भगवान उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। कोई काल कहता है, कोई ईश कहता है, कोई सत्य कहता है, कोई सत्यनारायण कहता है, कोई विष्णु कहता है। ऐसे अनेक रूप धारण करके भगवान सबकी मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। बोलो विष्णु भगवान की जय। हाँ, सत्यनारायण भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। हाँ, देखिए कितना बढ़िया वाली है। किसी प्रकार कोई कष्ट है, दुख है, उसको दूर करने वाली है। विद्यार्थी अव्वल नंबर पर आते हैं, संतान की प्राप्ति होती है। जो निर्धन है, जो बूढ़े ब्राह्मण थे, वो कौन बने? पता किसी को? सुदास करते हैं रात में, लेकिन कोई जा नहीं सकता, वहाँ आवाज आती घुंघरुओं की, पायलों की, लेकिन कोई जा नहीं सकता, सुन सकता है केवल। बोले विष्णु भगवान की जाएगा कोई अव्यवस्थी अंधा हो जाता है, ऐसा प्रमाण आया है। विष्णु भगवान की तो कहने का भाव है एक जन्म में नहीं है, 7 जन्म में भगवान का हमारा साथ होता है। जन्म जन्म का साथ है हमारा, तुम्हारा और तुम्हारा हमारा। ऐसा भगवान का भक्त का हर जन्म का साथ है। जो कथा को करता है, सुनता है, भगवान सारी मनोकामना को पूर्ण करते हैं और जीवन में सुख शांति, जो भी जितने भी सुख हैं, सारे सुख इस धरती पर प्राप्त होते हैं। बोलिए विष्णु भगवान की प्राणी रेवाखंडी पंचम अध्याय हरे नमः 5 अध्याय पूर्ण हुए, विशिष्ट फल प्राप्ति है। सत्यनारायण भगवान की जय, भगवान की जय। पूर्ण फल प्राप्त थे।
हाँ, जिन्होंने भी कथा का श्रवण किया है अपने श्रद्धा से कुछ भी इनसे करवा दो, तो 5 अध्याय सुने, कथा का पूर्ण फल इनको मिले। उन्होंने कथा कुछ भी चढ़ा